तो आप सभी का अपने पीसीएम एग्ज़ाम परिवार में स्वागत है। दोस्तों, हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है बायोलॉजी, जिसमें हम संपूर्ण जीव विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज क्लास नंबर 2 आपके बीच में मैं लेकर आया हूं। दोस्तों, आज क्लास को पूरी तरह से अंत तक देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैंने आपको कुछ स्टैटिक जीके का पार्ट इसमें मैंने ऐड किया है। आप सभी बताइएगा, अगर आप लोग कहेंगे कि हाँ स्टैटिक जीके पार्ट लास्ट में कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप मुझे बताइए कमेंट्स बॉक्स में। मैं उसको लास्ट में आपको 10-10 क्वेश्चन उसमें स्टैटिक जीके के डालने वाला हूं। तो दोस्तों, क्लास को लगातार और अपने चैनल को ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हर एक क्वेश्चन कम से कम आपको 25-25 बार देखने के लिए एग्ज़ाम में मिलने वाला है। मिर्मिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो होगा वो हमारा चींटियाँ होती है, हम सभी को पता है। देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात इसमें है कि कीटों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑर्थोपोडा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्रिस्टेशियन को अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें सबको पता होता है। कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इनको? एंटोमोलॉजी कहते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा जानवर मलास्का से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा निम्न में से कौन सा जानवर मलास्का से संबंधित है, तो वो हमारा कौन सा हो जाता है? वो हमारा हाइड्रा इस करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके बीच में है। निम्न में से कौन एक मछली है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारी वेल इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किसका जीवन काल सबसे अधिक होता है? तो वो हमारा किसका होता है? तो वो कछुए का होता है। लगभग कितना होता है? तो लिख लीजिएगा, लगभग 150 वर्ष। कितना होता है? 150 वर्ष इसका जीवन काल होता है। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपके बीच में है। रेड डेटा बुक्स किसके संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? ये विलुप्त जानवरों के लिए है, या संकटापन्न प्रजातियां पादप और जंतुओं के लिए, या संकटापन्न पौधों के लिए, या जीवाश्म पौधों के लिए? तो इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ये हमारा किसके लिए है? संकटापन्न प्रजाति पादप तथा जंतुओं के लिए इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। अमीबा किस संघ से संबंधित है? दोस्तों, याद रखना, जो आपका अमीबा होता है ये हमारा किससे होता है? तो ये हमारा बिल्कुल सही बात है, ये हमारा मलास्का से इस संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, मकड़ी किस संघ से संबंधित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, मकड़ी किससे हमारी होती है? वो हमारी आर्थ्रोपोडा इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके बीच में है। ऑक्टोपस किस संघ से संबंधित है? तो ऑक्टोपस हमारा मलास्कस है, या निडेरिया, या इकानोडर्मेटेसा से, या कार्डेसा से? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हमारा जो हो जाता है वो हमारा मलास्का इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्या हो जाता है? हमारा मलास्का इज करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में है। केकड़ा किस संघ से संबंधित है? तो याद रखिएगा, केकड़ा हमारा जो आता है वो किससे आता है? केकड़ा हमारा ये कॉर्डेटा इस करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। मनुष्य पारिस्थितिकी तंत्र में किस श्रेणी में आता है? तो ये याद रखिएगा, ये हमारा किस में? सर्वाहारी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, मनुष्य परिस्थिति तंत्र में किस श्रेणी में आता है? तो ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसका सर्वाहारी इस करेक्ट आंसर हो जाता है। दूसरा, दुनिया में सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो दोस्तों, मलास्का, कार्डेटा, या सोलामेडा, या एनालिडा? तो इसका सही आंसर हमारा जो होगा, मलास्का विश्व में सबसे बड़ा दूसरा संघ है। आगे, भारतीय मिसाइल तकनीकी के जनक कौन है? दोस्तों, यहाँ से आपके क्या होता है, यहाँ से आपका स्टैटिक जीके का पार्ट छोटा सा एक स्टार्ट हो जाता है, और इसमें आपको बताइएगा सभी बच्चे कैसे किस तरीके से आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है। स्टैटिक जीके इसमें ऐड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी आप साथ के साथ में बताकर चलिएगा। दोस्तों, अपने परिवार को सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए। मैं कोशिश करता हूँ आपको कि कम टाइम में बहुत तेज़ी से क्विक
क्वेश्चन की MCQ प्रैक्टिस मैं आपको कराने जाना हूँ। ये मतलब मेरा कोशिश भी है और मैं चाहता भी हूँ कि आपको इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला होता है। भारतीय मिसाइल तकनीकी के जनक किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? वो हमारा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं। तो यह दोस्तों ये मिसाइल, भारतीय मिसाइल की तकनीकी किसको? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। निम्न में से कौन सी मिसाइल भारत द्वारा सबसे पहले विकसित की गई थी? तो दोस्तों वो कौन सी थी? वो थी हमारी कौन सी? पृथ्वी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। 14 का बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सा पैमाना इस्तेमाल होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हमारा रिएक्टर इज करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, भू स्थिर कक्षा कितनी ऊंचाई पर होती है? तो ये दोस्तों हमारी कितने 36,000 किलोमीटर पर ये स्थित हो जाती है होती है। आगे बढ़ेंगे, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये हमारी पुणे में होती है, पूरे महाराष्ट्र में उपस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। आगे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ थे? तिरुवनंतपुरम में आता है। कहाँ पर आता है? तो ये हमारा केरल में होता है। कहाँ पर होता है? ये हमारा केरल में हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर केरल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। 19, भारत में पहला परमाणु परीक्षण संयंत्र में पहला विस्फोट किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों इसका सही आंसर हमारा जो होगा राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के किस ज़िले में है? तो याद रखिएगा राजस्थान के नागौर ज़िले में। कहाँ पर? राजस्थान के नागौर ज़िले में आती है। कब आती है? 1975 को आती है। और याद रखना पहला परमाणु परीक्षण जिसका नाम क्या होता है? स्माइलिंग बुद्धा इज करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। 20, उत्तरी में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है। कहाँ पर है? तो उसका क्या नाम है दोस्तों? याद रखिएगा उसका नाम हिमाद्री होता है। बिल्कुल 20 का सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन थे, प्लस में मैंने आपको स्टैटिक जीके दिया और आपका किंगडम था वो भी मैंने आपको बताया। दोस्तों कैसी ये सीरीज़ कैसी लग रही है सब लोग बताइएगा। बहुत तेज़ी से करिए हम, क्योंकि बहुत तेज़ी से इसका रिवीजन कर रहे हैं और मैं फटाफट आपको जल्दी क्लास प्रोवाइड कर रहा क्योंकि हमारे एग्ज़ाम बहुत पास में है और मैं चाहता हूँ कि आपके पास में सारे क्वेश्चन आप अच्छे से लगा कर जाए, रिवाइज करके जाए, ताकि आपको एग्जाम में इसकी बहुत बड़ी हेल्प मिलने वाली हो। तो दोस्तों मिलता है अगली क्लास में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।